हेलो स्टूडेंट, आज था आपका क्लास 10th का इंग्लिश यूपी बोर्ड का पेपर 817 एजे कोड जिनका उनका ये पेपर है। और काफ़ी इजी पेपर आया है, मैं देख चुका हूँ। एप्लीकेशन सिस्टर्स की मैरिज की आई है, वही मैंने आपको कल एप्लीकेशन समझाई थी वीडियो में। ठीक है, तो पूरा पेपर बहुत ईजी है, सब पढ़ाया हुआ आया। स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका आपको फुल यहाँ पर मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके बाद हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रीडिंग से है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको ये केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक। और इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं 4, इनका आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। हमें जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है वी शुड ट्राई। वी शुड ट्राई कंटिन्यूसली। इसका आंसर आप चाहो तो लिख सकते हो वी शुड ट्राई कंटिन्यूसली, ये इसका राइट आंसर है। या आप यहाँ पर से लिख सकते हो टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप इज द लेडर ऑफ सक्सेस, तो ये भी आपका ठीक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लिव्स। ठीक है, आल से लेकर लाइव्स तक यहाँ पर आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। अब बर्बाद होना इसमें कहाँ पर है? एक वर्ड आया है RUIN, रून। रून मीन्स बर्बाद होना होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। जिसने किया है उसको पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। डी पार्ट, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। तो डिसग्रेसफुल का यहाँ से मीनिंग है, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा ग्लोरियस। तो ग्लोरियस जिसने लिखा है उसके पूरे 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चारों क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपने 10 नंबर का कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बी, राइटिंग आपकी 4 नंबर की थी। है राइट लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। अपने फादर को एक पत्र लिखना है, उसमें आपको किताबों खरीदने की डिमांड करनी है। ठीक है, या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। अपनी सिस्टर की शादी है तुम्हारी और 5 दिन के लिए प्रिंसिपल को छुट्टी चाहिए। तो ये वीडियो मैंने कल शाम डाला था आपके लिए एप्लीकेशन राइटिंग में स्पेशली। तो 4 नंबर तो आपके बिल्कुल फ्री के हो गए। ठीक है, जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनके मजे आ गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। रिपोर्ट राइटिंग है। राइट ए रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में आपके स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ और उसके बारे में आपको रिपोर्ट देनी है। क्या क्या लिखना है उसमें? स्कूल की बिल्डिंग कैसे सजाई गई थी, झंडा किसने फहराया था, और यहाँ पर नेशनल एंथम राष्ट्रगान किसने गाया था, क्या क्या प्रोग्राम हुए थे, डांस गाने वगैरह, और प्रिंसिपल ने स्पीच क्या दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, बच्चों को किस तरह से मिठाई बांटी गई थी, क्या मिठाई में बांटा गया था, ये सब आपको रिपोर्ट में लिखना था। 6 नंबर की रिपोर्ट थी। या तो आपको रिपोर्ट करनी थी, या और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ अथवा में आपको यहाँ पर ये आर्टिकल लिखना था। आर्टिकल क्या था? आपके टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, रोजाना लगातार व्यायाम करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या उसके फायदे हैं, लिखना था। क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखते हुए? इंट्रोडक्शन, कीप योर बॉडी एक्टिव, बॉडी को फुर्तीली रखने के लिए, टेंशन फ्री होने के लिए, और कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज़, और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना, और इसका उपसंहार, किस तरह से योगा मतलब व्यायाम किस तरह से आपके इन सब कार्यों में योगदान देते हैं, ये सब आपको लिखना था 60 से 80 वर्ड में। उसके बाद सेक्शन से यहाँ पर ग्रामर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द यंग बॉय रैन अवे। ठीक है, जवान लड़का भागा, तो इसमें बॉय क्या, यंग क्या है? एडजेक्टिव है, जो विशेषता बता, लड़के की विशेषता बता रहा है यंग, तो राइट आंसर इसका 3rd, यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू वाज वेरी लेबरियस। रामू बहुत मेहनती था, तो इसमें वर्ब तो है नहीं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना वाज, यही आपकी वर्ब यहाँ पे मानी जाएगी। 3rd पार्ट इसका वाज। ठीक है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स तगड़ा, और तो इसका क्या नाउन हो जाएगा? स्ट्रेंथ, इसका नाउन हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एगर, वह उत्सुक था अपना रिजल्ट जानने के लिए 2 आ जाएगा यहाँ पर, 3rd पार्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता हैज़ गॉन टू स्कूल, इसको हमें बदलना है फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? विल हैव आता है, तो सीता विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, इसका 4th पार्ट ही आपका करेक्ट है। सारे क्वेश्चन वही हैं जो मेरे कराए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट, रेखा सेड टू प्रॉपरली बिहेव प्रॉपरली। रेखा ने मुझसे कहा बर्ताव ठीक तरह से करो। ठीक है, तो रेखा मुझसे सलाह भी दे सकती है और मुझे ऑर्डर भी दे सकती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? रेखा एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड। ठीक है, एडवाइज्ड, या तो आप एडवाइज्ड लिख दो या ऑर्डर्ड लिख दो, दोनों ठीक है। रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली, या रेखा ऑर्डर्ड मी
टू बिहेव प्रॉपरली। जिन्होंने ये किया है उसको 1 नंबर मिल जाएगा। शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। शीला छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रही है। तो कौन सा टेंस है, इसको पैसिव में बदलना है। ये हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें आप लिखोगे एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन फॉर लीव बाय शीला, या फॉर लीव को आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो एन एप्लीकेशन के बाद। इस तरह से आपका पैसिव बनेगा। अगला पंक्चुएट करना है, जहाँ पर कॉमा नहीं है वहाँ कॉमा लगाओ, जहाँ फुल स्टॉप नहीं है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाओ। सबसे पहले आर बड़ा बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे या इन्वर्टेड कॉमा, या एच बड़ा बना देंगे हरी में, ठीक है, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग करनी है इसकी, तो क्या लिखेंगे, ही बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ये इसकी रीऑर्डरिंग हो जाएगी। यहाँ पर आपको भरना है करेजियस, COURAGE, ठीक है, COURAGE, करेज। करेज मीन्स क्या होता है, साहस करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। ट्रांसलेशन, आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो आजकल का नाउ ए डेज फार्मिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ, ठीक है, ए टाइप ऑफ। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, व्यवसाय होता है प्रोफेशन। नाउ ए डेज फार्मिंग इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। धन लगाने का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट। फॉर दिस द फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट टू मनी, TOO वाला, ठीक है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। फार्मर्स वर्क्स इन द फील्ड्स डे एंड नाइट। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80% फार्मर्स लिव्स इन पुअर, ठीक है, पुअर या पुअरनेस। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। वी शुड हैव इनफ हेल्प ऑफ फार्मर्स। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन आपको 5 नंबर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रीडिंग सेक्शन, ये आपका लिटरेचर से है। रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ना है। कौन से पार्ट का है, ये नेल्सन मंडेला वाले पार्ट का है। और उसके नीचे आपको एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको छांट के लिखने हैं। क्या है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है या कौन फ्री नहीं है। क्या आंसर होगा इसका, हु, ठीक है, हु इज टेकिंग अवे, हु इज, यहाँ पर हु लगा देंगे, यहाँ पर इज लगा देंगे। हु इज टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, फिर यहाँ से लिख देंगे इज नॉट फ्री। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यहाँ लिखेंगे द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक आर रॉब्ड फॉर देयर ह्यूमैनिटी। ये तो फ्री के नंबर थे आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 4 नंबर आपके मिल जाएंगे। उसके बाद 60 नंबर में आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो। ओलावृष्टि ने लेंचो खेत को किस तरह से अफेक्ट किया था। तो इसमें आपको लिखना था कि भाई ओलावृष्टि से लेंचो के सारे खेत बर्बाद हो गए, सारी फसल उसकी गिर गई थी, सब कुछ डैमेज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी। एनी फ्रैंक डायरी क्यों लिखती थी। ये इन दोनों में से एक करना था आपको 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। कोई से 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। यहाँ आपकी सब बुक के कराए हुए हैं। वेयर वर स्वीट्स एंड स्नैक्स प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण या विशेष अवसर पर मिठाइयाँ कहाँ से बनाई जाती थी, ठीक है। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग किसके लिए फेमस है। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का सबसे पसंदीदा पास टाइम क्या था, टाइम पास करने का क्या जरिया था। इन तीनों में से आपको 2 करने थे, 2 नंबर के। उसके बाद मिलान था, मैच द वर्ड्स। तो यहाँ पर लिस्ट ए लिस्ट बी से, नो लॉन्गर का नो मोर, सोशलेबल का फ्रेंडली, अवॉर्डेड का गेव। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये आपकी ग्रामर का ये पोइट्री का स्टैंजा है, इसके 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नीचे आंसर लिख देना है छांट कर। किस तरह से लिखेंगे, देखिए, वेयर डिड टाइगर वेट फॉर हिज प्रे। जो चीता था टाइगर, वो अपने शिकार को कहाँ इंतजार करता था। तो इसका आंसर है नियर द वाटर होल। इसका आंसर लिख दोगे आप नियर द वाटर होल, बस इतना सा, नियर द वाटर होल द टाइगर वेटेड फॉर हिज प्रे। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, देखिए, ग्रास का पास, जिसकी तुक मिल जाए, ग्रास पास, बस ये इसका राइमिंग वर्ड, ठीक है, और कुछ नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया, इन दोनों में से एक का सेंट्रल आइडिया लिखो या और 4 लाइन की पोएम लिखो। ये तो सेंट्रल आइडिया है, 4 लाइन की पोएम। तो सेंट्रल आइडिया आपने किसी ने नहीं किया होगा, उम्मीद है आपने सबने पोएम ही की होगी। 4 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई से 2 आंसर लिखने हैं तीनों में से। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता क्या था? तो डॉक्टर ने बताया था उसका एक रास्ता है कि उसको खाना कम दिया जाए, और उसको खाने को बहुत कम देता था डॉक्टर हैरियट, ये इसका आंसर था। व्हाट काइंड ऑफ दैट थीफ हरि सिंह वाज, हरि सिंह किस तरह का चोर था? आपको पता है हरि सिंह उसके अपने फ्रेंड को, उसको फ्रेंड बनाकर या काम मांगने के बाद उसको खाना बनाने लगा था, और वहाँ पर चोरी करने का उसका इरादा था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसिस हॉल, मिसिस हॉल से ग्रिफिन ने खुद को कैसे बचाया? गायब होकर बचाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 करने थे आपको, ठीक है, 3 में से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से एक करना है। एब्राइट की मदर का क्या इंपॉर्टेंट रोल था उसको साइंटिस्ट बनाने में? या गिव ए स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण कीजिए। नेकलेस वाले पार्ट का है, ये मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले पार्ट का है। जो ए पार्ट है ये आपको मैंने कल ही वीडियो में इंपॉर्टेंट बताया था और कराया हुआ था, आपने क्या होगा। जिसने वीडियो देखी होगी उसके तो मजे आ गए जी। जिसने वीडियो देखी होगी वो 70 में से कम 65 नंबर लेके आएगा गारंटी के साथ। इसलिए कहता हूँ वीडियो को देखा करिए। उसके बाद पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स में करने हैं। मटिल्डा ने एक नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार लिया था, ये ट्रू है। रिचर्ड एब्रिट अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी वो खो दी, ये फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है। ऑब्जेक्टिव, एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एब्राइट ने कहाँ से स्नातक की परीक्षा पास की थी? हार्वर्ड से। 10th आंसर इसका, ये एक्स वाला, ठीक है। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? राधा। तो इस तरह से आपने ये पेपर कर लिया होगा। जिसने पेपर किया होगा उसके, जिसने हमारी वीडियो लगातार देखता है जो, तो उसके अच्छे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।